हेलो बच्चों, यहाँ पे हमें दे रखा है अ टॉय कार ऑफ चार्ज क्यू मूव इन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है विच इज क्यू ई, वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 in 1 second। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। एट द इंस्टेंट the direction of electric field is reverse. Okay, the car continue move for 2 more seconds under the influence of this field. Okay, the average velocity and the average speed we have to calculate it. ओके, ऑप्शंस अपने को दे रखे हैं, तो 0 से 3 सेकंड्स के लिए हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट कि हमें क्या सिचुएशन गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 0 से हमारी जो वेलोसिटी है वो जा रही है 6। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसको जो एक्सेलरेशन मिल रहा होगा वो हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सारा कुछ हमें गिवन है कि टाइम जो है हमारा 1 सेकेंड है। ओके, तो हमारा यहाँ से जो एक्सेलरेशन निकल आएगा विच इज 6, एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। जब हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है तो इसकी जो वेलोसिटी है दैट u इज इक्वल टू ऑल्सो 0। फिर क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है एंड t इज इक्वल टू 1 पे पहुंच रहा है। ओके, तो इसकी जो वेलोसिटी है विच इज v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हमने क्या किया हुआ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो आप जान रहे हो कि जितने टाइम में इसकी वेलोसिटी बड़ी होगी उतने ही टाइम में जीरो हुई होगी, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी 0। इसके बाद बिकॉज हमें 3 पे निकालना है तो यहाँ से रिटर्न करना स्टार्ट करेगा एंड इट इज मूविंग फॉर 3 सेकेंड्स। इसकी दोबारा से वेलोसिटी जो होने वाली है विच इज 6। राइट, तो फाइनल यहाँ पे जो 6 मीटर पर सेकेंड होगी एट टी इज इक्वल टू। अब इंपॉर्टेंट इज दैट कि जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होती है एवरेज स्पीड, एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है हमारी वेलोसिटी। राइट, तो सबसे पहले हमें S1 निकालना होगा, तो S1 निकाल लेते हैं हम लोग। S1 इज इक्वल टू, दिस इज S1 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut इज 0 एंड a इज हमें दे रखा है 6 है, तो 0 प्लस हाफ इंटू 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर, so इट इज 3 मीटर। नाउ S2 की अगर हम बात करेंगे तो इट इज ut, तो दिस इज 6 इंटू 1 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, माइनस ऑफ हाफ इंटू 6 इंटू 1, तो इट इज ऑल्सो, ये भी हमारा 3 ही आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं S3 की बात करूं करस्पॉन्डिंगली, तो S3 जो आ जाएगा विच इज़ यहाँ पे हमारी 0 हो गई, देन नेगेटिव में जा रहा है, तो इट इज़ 0 माइनस ऑफ हाफ इंटू 6 इंटू 1, इट इज़ माइनस ऑफ 3 मीटर। तो हमारे पास S1 S2 S3 आ गया। अब अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूंगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, दिस इज 3 + 3 + 3 दिस इज 9, 9/3, तो इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी वो 3 ही हुई। ओके, so 3 डिवाइड बाय टोटल टाइम विच इज ऑल्सो 3 सेकेंड्स, so इट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस। सो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड।